नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका AC2 पेपर है, यानी कि एसोसिएटेड कोर पेपर 2, जो कि सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस। तो इसके हम लोग यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर करने वाले। तो कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग यूनिट 1 से। और आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है इसका, यानी कि AC1 पॉलिटिकल साइंस का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि AC1 चाहे AC2 हो, दोनों का सिलेबस जो है सेम है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से मिलता है तो आप लोग उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो आपको एग्जाम के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयार करें, ठीक है। तो पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से जुड़े विचारों, अवधारणाओं और जो है प्रश्नों का व्यवस्थित अध्ययन है। तो ये क्या है आपका राजनीतिक सिद्धांत। ये जो आपके राजनीति से जुड़े विचार है, अवधारणाएं यानी कि कॉन्सेप्ट है, और ये जो प्रश्नों का जो व्यवस्थित अध्ययन है, और यह जो राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं को समझने में सहायता करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक जो भी घटनाएं और संस्थाओं, तो इसको समझने में मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द स्टेट, राज्य से क्या तात्पर्य, यानी कि राज्य से क्या मतलब है, या फिर राज्य से आप क्या समझते हैं। तो राज्य जो एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता से युक्त राजनीतिक संगठन है जो समाज में व्यवस्था बनाए रखता है और शासन करता है। तो राज्य आपका क्या है, तो एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता से युक्त जो है राजनीतिक संगठन है। ये क्या है आपका, एक राजनीतिक संगठन है जो कि समाज में व्यवस्था बनाए रखता है और जो शासन करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत के किसी एक महत्व का उल्लेख कीजिए। तो किसी एक महत्व के बारे में बताना है आपको पॉलिटिकल थ्योरी का, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का। तो राजनीतिक सिद्धांत का महत्व यह है कि यह जो है राजनीतिक घटनाओं, विचारों और समस्याओं को समझने तथा उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इनका महत्व क्या है। तो ये जो है राजनीतिक घटनाएं हो गए, विचार हो गए और समस्याओं को समझने में और उनके वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है, यानी कि मदद करता है, ठीक है। तो ये आपका राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम एनी वन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो राज्य के किसी एक आवश्यक तत्व का नाम बताइए। तो कोई एक आवश्यक तत्व बताना है, ये आपका मतलब कि राज्य के किसी एक आवश्यक तत्व बताना है, कोई एक एलिमेंट बताना है। तो राज्य का जो एक आवश्यक तत्व है निश्चित भूभाग है, जो राज्य के लिए निश्चित और अस्थायी क्षेत्र का होना आवश्यक है। तो ये आपका जो तत्व हो जाएगा निश्चित भूभाग। बाकी आपके सरकार हो गए, और यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन था, ये यहाँ पर निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये सभी जो इनके तत्व है राज्य के, ठीक है। तो आप एक पूछा गया तो आप जो निश्चित भूभाग बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द स्टेट सिस्टम, यानी कि राज्य व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो राज्य व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो राज्य व्यवस्था से तात्पर्य राज्यों के संगठन और उनके पारस्परिक संबंधों से है, जिसके माध्यम से राजनीतिक शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध संचालित होते हैं। तो राज्य व्यवस्था क्या है, तो राज्यों के संगठन और उनके संबंधों, पारस्परिक संबंधों से, जिनके माध्यम से जो राजनीतिक शासन और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध संचालित होते हैं, इनका संचालन होता है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं कि ये PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते, नहीं सर्च कर पाते, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा। तो लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इस PDF को पढ़ सकते हैं। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, इसका स्वरूप क्या है राजनीतिक सिद्धांत का, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीति से संबंधित विचारों, अवधारणाओं, संस्थाओं और समस्याओं का व्यवस्थित अध्ययन। तो ये क्या है, तो ये व्यवस्थित अध्ययन है किन किन चीज़ों का, तो राजनीति से जुड़े विचार, अवधारणाएं और संस्थाओं और इनके समस्याओं से व्यवस्थित ये अध्ययन करता है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। ये इसके बाद है इसकी प्रकृति जो है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रकृति, इसका स्वरूप जो है, इसका स्वरूप यानी कि प्रकृति जो है व्यापक है, विश्लेषणात्मक और विचार प्रधान होती है। और यह जो केवल राजनीतिक घटनाओं का वर्णन नहीं करता, ये जो सिर्फ राजनीतिक घटनाएं का भी वर्णन नहीं करता, बल्कि जो है इनके अर्थ हो गए, कारण हो गए, और उद्देश्य और महत्व को समझने का प्रयास करता है। और राजनीतिक सिद्धांत में जो है राज्य, सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसे जो प्रमुख राजनीतिक अवधारणा
अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत में यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी में राज्य हो गए, सत्ता हो गए, स्वतंत्रता और समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसी प्रमुख जो राजनीतिक कॉन्सेप्ट है यानी कि राजनीतिक अवधारणाएं, तो इनका भी अध्ययन किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत में। और यह जो है राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाओं के कार्यों को समझने के साथ साथ यह भी विचार करता है कि एक उचित और आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यानी कि समझने के साथ साथ ये भी बताता है राजनीतिक सिद्धांत की जो आपका जो राजनीतिक जो विचार होने चाहिए वो एक उचित और आदर्श राजनीतिक व्यवस्था किस तरह का होना चाहिए। इसलिए जो इसकी प्रकृति जो है वर्णनात्मक होने के साथ साथ मानात्मक भी है। इसके बाद यहाँ से है राजनीतिक सिद्धांत तर्क हो गया, यानी कि लॉजिक, विश्लेषण और व्यवस्थित विचार के आधार पर राजनीतिक समस्याओं को समझने में सहायता करता है और यह बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता को भी स्पष्ट करता है। यह राजनीतिक अध्ययन को अधिक स्पष्ट बनाता है। इस प्रकार जो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति को समझने का व्यवस्थित, तार्किक और महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत के महत्व एवं प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत के आपको महत्व के बारे में बताना है और इसके रेलेवेंस यानी कि प्रासंगिकता के बारे में बताना है, चर्चा करना है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीति से संबंधित विचारों, संस्थाओं और समस्याओं को समझने का व्यवस्थित माध्यम है और इसका महत्व है राजनीतिक जीवन को समझने तथा राजनीतिक अवधारणाओं को स्पष्ट करने में। और राजनीतिक सिद्धांत जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सत्ता, संप्रभुता और जो लोकतंत्र जैसी प्रमुख अवधारणाओं के अर्थ एवं महत्व को स्पष्ट करता है और यह जो है राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं के कार्यों को समझने में सहायता करता है तथा राजनीतिक समस्याओं का जो तार्किक अध्ययन संभव बनाता है। तो इसकी जो प्रासंगिकता है बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में विशेष रूप से दिखाई देती है। यह जो है वर्तमान राजनीतिक समस्याओं को समझने, विभिन्न राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन करने और उचित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में विचार करने में भी सहायता करता है, यानी कि मदद करता है। और राजनीतिक सिद्धांत जो है व्यक्ति और राज्य के संबंधों को समझने में भी उपयोगी है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो व्यक्ति हो गए और राज्य के संबंधों को भी समझने में मदद करता है, उपयोगी है। इस प्रकार जो यह राजनीतिक घटनाओं और विचारों को समझने का महत्वपूर्ण आधार है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो राज्य के प्रमुख तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो राज्य के कौन कौन से जो मेन एलिमेंट्स हैं, प्रमुख तत्व है, इसके बारे में आपको बताना है। तो राज्य एक जो है राजनीतिक संगठन है जिसके अस्तित्व के लिए निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता आवश्यक माने जाते हैं और ये सभी तत्व मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य के जो प्रमुख तत्व क्या है, निश्चित भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गया, सरकार और संप्रभुता, ये सभी जो इसके आवश्यक तत्व है राज्य के। इसके बाद निश्चित भूभाग से तात्पर्य उस अस्थायी क्षेत्र से, यानी कि निश्चित भूभाग से मतलब उस अस्थायी क्षेत्र से है जहाँ राज्य की राजनीतिक सत्ता लागू होती है। जनसंख्या राज्य में रहने वाले लोगों का समूह है। जनसंख्या क्या है, तो राज्य में जो भी लोग रहते हैं उनका समूह है, उनका ग्रुप है, जिनके बिना राज्य की जो कल्पना नहीं की जा सकती, यानी कि अगर जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य की कल्पना कैसे की जा सकती है। और सरकार वह संस्था है जो राज्य का शासन चलाती है, कानून बनाती है और प्रशासन संचालित करती है। तो सरकार क्या है, तो एक संस्था है जो कि राज्य का शासन करती है, पूरे राज्य को अच्छे ढंग से चलाती है, कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं और उसका प्रशासन मतलब कि प्रशासन को संचालित करती है, अच्छे ढंग से संचालन करती है। संप्रभुता जो राज्य की सर्वोच्च और स्वतंत्र सत्ता है, इसके माध्यम से जो राज्य जो है अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार रखता है तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र रहता है। और इन चारों तत्वों का जो परस्पर संबंध आवश्यक है, किसी एक तत्व के अभाव में पूर्ण राज्य का अस्तित्व संभव नहीं माना जाता, यानी कि किसी एक तत्व की अगर कमी हो जाए तो पूरे राज्य का अस्तित्व जो संभव नहीं माना जाता है। इस प्रकार जो है निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता राज्य के प्रमुख एवं आवश्यक तत्व है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है स्टेट के ओरिजिन को, यानी कि राज्य की उत्पत्ति की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में आपको संक्षेप में बताना है व्याख्या करके। तो राज्य की उत्पत्ति जो है मानव समाज के कर्मिक विकास का परिणाम मानी जाती है। प्रारंभिक समाज में लोग छोटे समूहों और समुदायों में रहते थे जहाँ सामाजिक संबंध मुख्यतः जो है परंपराओं पर आधारित थे। तो प्रारंभिक समाज में जो लोग जो होते थे वो छोटे ग्रुप में रहते थे, छोटे समुदाय और छोटे समूह में रहते थे और जहाँ जो सामाजिक संबंध जो मुख्यतः परंपराओं पर आधारित थे, यानी कि ट्रेडिशनल पे बेस्ड थे, परंपरा पे आधारित थे। और समय के साथ जो जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकताएं जो विस्तृत हुई और सामाजिक जीवन अधिक संगठित हुआ और लोगों को सुरक्षा व्यवस्था तथा सामूहिक जीवन के संचालन के लिए जो एक संगठित राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई, यानी कि अच्छे ढंग से संचालन करने के लिए सामूहिक
जीवन को लोगों की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था कुछ संचालन के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी, इनकी जरूरत महसूस हुई। और इसी प्रक्रिया में जो है शासन की संस्थाएं विकसित हुई और राज्य का जो स्वरूप जो है मजबूत हुआ। राज्य का विकास जो है एक लंबे ऐतिहासिक क्रम में हुआ है। प्रारंभिक राजनीतिक समुदायों से आगे बढ़कर संगठित राज्य बने, जिनमें निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता जैसे तत्व विकसित हुए। आधुनिक काल में राज्य व्यवस्था अधिक व्यवस्थित और जो संस्थागत रूप में सामने आई। इस प्रकार जो है राज्य की उत्पत्ति किसी एक घटना का परिणाम ना होकर सामाजिक और राजनीतिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम। आधुनिक राज्य व्यवस्था के विकास की व्याख्या कीजिए। तो आधुनिक राज्य व्यवस्था के विकास के बारे में बताना है, मॉडर्न स्टेट सिस्टम के डेवलपमेंट के बारे में आपको बताना है। तो आधुनिक राज्य व्यवस्था का विकास जो है एक क्रमिक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। प्रारंभिक राजनीतिक समुदायों से विकसित होकर राज्य जो है धीरे धीरे अधिक संगठित और अस्थायी राजनीतिक संस्था बना। समय के साथ जो राज्य में निश्चित भूभाग, अस्थायी जनसंख्या, संगठित सरकार और संप्रभुता जैसे तत्व जो स्पष्ट रूप से स्थापित हुए और शासन व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत हुई और राज्य की सर्वोच्च सत्ता को महत्व मिला। इससे जो आधुनिक राज्य की संरचना जो है मजबूत हुई, आधुनिक राज्य की जो स्ट्रक्चर है मजबूत हुई। और आधुनिक राज्य व्यवस्था में जो है राज्य की सीमाएं, प्रशासनिक संस्थाएं और शासन की प्रक्रियाएं अधिक व्यवस्थित हुई है। राज्य ने अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा राजनीतिक जीवन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी संभाली और विभिन्न राज्यों के बीच संबंध भी विकसित हुए, जिससे राज्य व्यवस्था का व्यापक स्वरूप सामने आया। इस प्रकार जो है आधुनिक राज्य व्यवस्था राजनीतिक संगठन, शासन और संप्रभुता के क्रमिक विकास से निर्मित हुई और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख आधार बनी। इसके बाद यहाँ से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो पहला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। डिस्कस इट्स नेचर, सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, समकालीन राजनीति में इसकी प्रकृति, महत्व एवं प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। तो समकालीन जो राजनीति है, यानी कि कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिक्स है, इसमें इसकी प्रकृति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की महत्व क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है, डिस्कस द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, हाउ डज इट हेल्प अस अंडरस्टैंड पॉलिटिकल फिनोमिना। तो राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ एवं महत्व की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले आपको राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और महत्व के बारे में बताना है, फिर आपको बताना है कि यह जो है राजनीतिक घटनाओं को समझने में किस प्रकार सहायता करता है, राजनीतिक घटनाओं को समझने में यह जो राजनीतिक सिद्धांत किस तरह मदद करता है। तो ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 3 है, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट सिस्टम। तो राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या कीजिए। तो राज्य व्यवस्था के आपको ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में बताना है, इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में व्याख्या करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मेजर थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए स्टेट, डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स एंड एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम। तो राज्य क्या है, यानी कि स्टेट क्या है, इसके बारे में बताना है। फिर जो इसके आवश्यक तत्वों की चर्चा करते हुए आधुनिक राज्य व्यवस्था के विकास की व्याख्या कीजिए। तो राज्य क्या है, राज्य के आवश्यक तत्व क्या है, इसके बारे में बताना है। फिर आपको आधुनिक राज्य व्यवस्था के विकास के बारे में भी बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, जो कि आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन था, AC2 पेपर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का था। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो यूनिट 2 का वीडियो लाएंगे और जो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलता है AC1 पॉलिटिकल साइंस का, तो उसको भी अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं ढूंढ पाते तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।